नमस्ते भाइयों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बिलियन डेज और आईफोन सेल को लेकर। यहाँ पे सिर्फ आईफोन सेल नहीं और भी बहुत सारे सेल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेन हमारा पॉइंट रहेगा आईफोन का। तो यहाँ पे लास्ट ईयर बिग बिलियन डे सेल के अंदर जिन लोगों ने भी आईफोन परचेज किया था या करने की कोशिश किया था, उन लोगों को पता है कि फर्स्ट जो 49,990 रुपीज में फर्स्ट टाइम आईफोन 13 आया था, तो वहां पे बहुत ही कम लोगों को ये फोन उस प्राइस में देखने को मिला था। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हुआ था कि ऑर्डर होने के बाद ऑर्डर कैंसिल भी हो गया था। उसके बाद प्राइस ऑटोमेटिक इंक्रीज होता गया, अप टू 57,000 रुपीज का यहाँ पे प्राइस देखने को मिला था, जो फाइनल प्राइस निकल के आया था। बहुत सारे लोग उस प्राइस में भी परचेज किए और बहुत सारे लोग कम प्राइस में भी परचेज किए। बहुत ही कम लकी वायर थे जिन लोगों को आईफोन 13 जो है 50,000 रुपीज के प्राइस टैग के या 51 52 के अंदर देखने को मिला था। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये फोन डिजायर्ड प्राइस में देखने को नहीं मिला था। मैं भी परचेस करने का सोचा था, लेकिन मुझे भी उस प्राइस में नहीं मिला, इसलिए मैंने नहीं परचेस किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते, यानी कि जो प्राइस है वो और ज्यादा आगे इंक्रीज हो सकता है, इसके सोचते हुए वो लोगों ने परचेस कर लिया था। इस बार भी बिग बिलियन डे आ रहा है और सेल शुरू हो रहा है 8 तारीख को, और ऑलरेडी टीजर्स वगैरह आने चालू हो गए हैं। यहाँ पे आईफोन का जो फर्स्ट प्राइस है वो रिवील होकर आ गया है, जो कि आईफोन 12 का। यहाँ पे वो लोग दिखा रहा है कि लोएस्ट 32,999 में आप लोग परचेस कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए जो प्राइस होने वाला है वो 35,999, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो कार्ड डिस्काउंट है वो तो 3,000 रुपीज का है, लेकिन उसके अलावा एक एक्सचेंज डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा एक्सचेंज बोनस, उसको भी वो लोग ऐड कर दे रहे हैं। अभी सब लोगों के पास तो एक्सचेंज करने के लिए फोन नहीं रहेगा, तो इस केस में तो बहुत सारे लोग ये 35,999 के बेस प्राइस के साथ परचेस करना पड़ेगा। और ये जो बेस प्राइस है ये 64 GB के लिए है। अगर आप लोग 120 GB परचेस करने के लिए सोच रहे हैं तो यहाँ पे 2-3 हज़ार आप लोग और जोड़ लीजिए, उसके हिसाब से आपका बेस प्राइस निकल के आएगा। तो अभी से आईफोन 12 का ही आया है, आईफोन 13 या 14 का नहीं आया है। और इस बार फ्लिपकार्ट ने एक और ऑफर निकाला है, जिसके मदद से आप लोग जो लोएस्ट प्राइस है उसको लॉक कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। इसके लिए आप लोगों को सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो प्रोडक्ट्स है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे फर्स्ट में देख सकते हैं आईफोन 14 प्लस है, गूगल का पिक्सल 7a है, सैमसंग S23 अल्ट्रा है, यहाँ पे नथिंग फोन 2 है। इस तरह के कुछ फोन्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिनका प्राइस आप लोग लॉक कर सकते हैं। बिल्कुल ही जो लोएस्ट प्राइस रहेगा उसी प्राइस में आप लोग परचेस कर सकते हैं, अगर आप लोग ये सर्टेन अमाउंट पे करते हैं। आईफोन 14 प्लस के लिए प्राइस 1,999 रुपीज है, और बाकी सब फोन्स के लिए यहाँ पे जो प्राइस है 999 रुपीज है। लेकिन ये प्राइस पे करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप लोग फोन परचेस करते हैं तो सही है, लेकिन अगर आप लोग किसी कारण से जो फोन है परचेस करने का नहीं सोचते हैं तो उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। मान लीजिए आईफोन 14 प्लस आप लोग खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग 2,000 रुपीज अभी के लिए पे करना पड़ेगा, और जो लोएस्ट प्राइस है वो 48 आवर्स के लिए लॉक रहेगा। यानी कि जो सेल स्टार्ट होगा उस दिन से नेक्स्ट दिन तक आपका ये प्राइस लॉक रहेगा। उसी टाइम के अंदर आप लोग सेम प्राइस में परचेस कर सकते हैं, एकदम जो लोएस्ट प्राइस आएगा। लेकिन अगर आप लोग जो प्राइस निकल के आता है उसके बाद देखते हैं कि आपको ये फोन परचेज नहीं करना है, यानी कि मान लीजिए आपने सोचा होगा कि आईफोन 14 प्लस जो है 60,000 के अराउंड आ जाएगा, लेकिन जो प्राइस है 65,000 आ गया या फिर 70,000 आ गया, तो आपने सोचा कि मुझे इसको परचेस करना नहीं है क्योंकि ये ओवर प्राइस्ड है, तो मैं दूसरा कोई फोन परचेस कर लूँ। लेकिन यहीं पे आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे, क्योंकि ये जो 2,000 रुपीज आपने पे किया है ये आपका पूरा ही डिडक्ट चला जाएगा, इसका कोई रिफंड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है, नो रिफंड नो कैंसिलेशन। एक बार आपने ऑर्डर कर दिया तो ये आपका पैसा गया। मतलब अगर आप फोन परचेस करते हैं तो ठीक है, फोन परचेस करेंगे तो वहां पे जो प्राइस है उसका प्राइस जो फाइनल अमाउंट है उससे डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि सपोज 50,000 रुपीज में आईफोन मिल रहा है तो वहां पे 48,000 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि ऑलरेडी 2,000 रुपीज आपने पे कर दिया। लेकिन अगर आप फोन परचेस नहीं करते हैं तो आपका ये अमाउंट जो है नहीं रिफंड होगा। और ये सिर्फ एक ही फोन के लिए, एक ही वेरिएंट के लिए, एक ही कलर के लिए आप लोग कर सकते हैं। यानी कि जब ये अमाउंट आप लोग पे करेंगे वहां पे आप लोग कलर चूज करना है, वेरिएंट चूज करना है, यानी कि 120 GB लेना है, 256 GB लेना है या फिर क्या लेना है वो वेरिएंट चूज करना है। सब कुछ चूज करने के बाद आप इस कूपन को ऐड कर सकते हैं, और ये ऐड करने के बाद सिर्फ उसी वेरिएंट के लिए अवेलेबल रहेगा, बाकी कोई वेरिएंट के लिए या फिर दूसरे फोन के लिए आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखिए। और यहाँ पे फ्लिपकार्ट का और एक दोगलापन देखिए कि यहाँ पे सिर्फ कुछ ही फोन्स के लिए, जो फोन ज्यादा सेल नहीं होंगे या फिर जिनका प्राइस नॉर्मल से ज्यादा होने वाला है, जैसे पिक्सल 7 है, बहुत सारे लोग परचेस नहीं करते हैं पिक्सल का फोन, तो पिक्सल 7 के लिए इन लोगों ने ऑफर रखा है। नथिंग फोन 2 के लिए, नथिंग फोन 2 का भी प्राइस बहुत ही ओवर प्राइस लगा मुझे, तो नथिंग फोन 2 का जो सेल था वो भी उतना कुछ खास नहीं रहा है, तो इस केस में इनको भी प्री बुकिंग के अंदर दे दिया है। साथ ही में आईफोन 14 प्लस, जिसके अंदर में मोस्टली लोग शायद इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोग जो है आईफोन 14 को लेना चाहते हैं या फिर आईफोन 13 को लेना चाहते हैं या फिर आईफोन 12 को भी लेना चाहते हैं, लेकिन आईफोन 12, 13, 14 इनके ऊपर में ये जो लॉक का ऑफर है ये अभी तक नहीं निकल के आया है।
और मुझे लगता है कि ये निकल के नहीं भी आएगा, क्योंकि ऐसा अगर करते हैं तो मोस्टली लोग जो है ये प्री बुकिंग अमाउंट जमा कर देंगे और जो फ्लिपकार्ट का जो दोगलापन है, फ्लिपकार्ट का जो प्राइस बढ़ाने का जो हिस्ट्री है, वो ये लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि मोस्टली लोग ये प्राइस को लॉक कर देंगे, तो उसके बाद जो प्राइस है फ्लिपकार्ट को 50,000 रुपीज में, सपोज मैं मान लेता हूँ कि 50,000 रुपीज में आईफोन 14 लोएस्ट प्राइस में आएगा, तो 50,000 रुपीज में ही सभी को देना पड़ेगा। लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था बहुत ही कम लोगों को आईफोन 13 मिला था, तो सेम केस इस बार भी होगा। तो आप लोग उतना होप मत रखिए। लेकिन ये जो फोन मैंने आप लोगों को बताया, इन फोन्स में से अगर आपको कोई परचेज करना है, अगर आपने मन बनाया है, तो आप लोग डेफिनेटली इनको प्री बुक कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईफोन 14, आईफोन 13 या फिर आईफोन 12 के लिए ऑफर्स आएंगे। और यहाँ पे आईफोन 12 का जो प्राइस वो तो निकल के आ गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 35,999 64 जीबी का। उसके बाद 38,999 आप लोग सोच लीजिए, यहाँ पे 120 जीबी के लिए आपको पे करना पड़ सकता है। अभी अगर 13 या 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 14 के लिए ऑफर्स वगैरह या फिर टीजर्स वगैरह आ रहे हैं, लेकिन 13 के लिए कहीं भी नहीं आ रहा है। तो 13 का जो प्राइस है वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सिग्निफिकेंट ड्रॉप भी होता है तो अराउंड जो है 45,000 मार्क के आसपास आ सकता है। अभी अगर 45,000 के अंदर 13 आता है और 14 आपको मिलता है 50,000 के अंदर, तो आप लोग किस तरफ पे जाएंगे, तो यहाँ पे भी कंफ्यूज होने का चांसेस है। तो आप लोग पहले से डिसाइड करके रखिए कौन सा फोन आपको लेना है। और यहाँ पे एक और इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड पे बाय करते हैं, डेबिट कार्ड पे बाय करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सफिशियंट अमाउंट जो है पहले से जमा करके रखिए। एक फोन का नहीं, एटलीस्ट 2 फोन के लिए आप लोग पैसे जमा करके रखिए। क्योंकि अगर आप लोग एक फोन के लिए परचेस करते हैं और यहाँ पे आप लोग ऑर्डर करते हैं और आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाता है, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उस केस में आपका जो पैसा है वो रिफंड आने में एटलीस्ट 7 से 8 दिन समय लग सकता है। जनरली 4 से 5 दिन में आता है, लेकिन 7 से 8 दिन फ्लिपकार्ट बोलता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, रिसेंट मेरे साथ एक घटना घटी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने पोस्ट में डाला था, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे मैं मोटो का H40 नियो ऑर्डर करने जा रहा था। सेल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, फर्स्ट सेल के अंदर मैंने इसको ऑर्डर करने की कोशिश किया। मैंने इसको ऑर्डर प्लेस भी किया, मेरा अमाउंट डिडक्ट भी हो गया और यहाँ पे ऑर्डर प्लेस जो लास्ट में लिखा हुआ आ रहा है, ऑर्डर प्लेस कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ गया था। उसके बाद मैंने क्लोज करके छोड़ दिया। रात के टाइम में तो मैंने दोबारा इसको नहीं देखा था। ऑर्डर करने के बाद मैं दूसरे काम में लग गया और रात को सो गया। सुबह को जब उठ के मैं देखा कि यहाँ पे शिपिंग हुआ कि नहीं, तो देख रहा कि मेरा ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया। फ्लिपकार्ट से बात किया तो बोला कि सेलर के पास जो है अमाउंट नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरे एंड से डिडक्ट हो गया। आज टोटल 4 दिन हो गया, अभी तक मेरे पास रिफंड नहीं आया। सपोज इस टाइम के अंदर मुझे और कोई फोन परचेस करना था और मेरे पास बैलेंस नहीं था, डेबिट कार्ड के अंदर सपोज मेरा बैलेंस 20,000 रुपीज ही था, तो मैंने उसको खर्च कर दिया। वो रिफंड नहीं आने तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि अगर आप लोग सेल के टाइम में ऐसा करें, तो जब तक आप लोग वेट करेंगे रिफंड आने का, तब तक आपका जो फोन है आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। बिग बिलियन डे सेल जो है खत्म हो सकता है, या फिर जो डिजायर्ड प्राइस में आप लोगों ने देखा था वो सेम प्राइस में आप लोगों को ना मिल पाए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट 2 फोन का प्राइस आप लोग जमा करके रखिए। अगर आप लोग डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं तो 2 फोन का प्राइस जमा करके रखिए। क्रेडिट कार्ड का अगर आप लोग यूज करेंगे तो वहां पे एटलीस्ट 2 फोन का जो अमाउंट है, उतना अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड में बैलेंस जो है खाली रहना चाहिए। तभी जाके आप लोग पहला फोन अगर कैंसिल होता है तो सेकंड फोन को आप लोग ऑर्डर कर पाएंगे। और यहाँ पे एक और सजेशन मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोग एक फोन नहीं एटलीस्ट 2 या 3 फोन का चॉइस करके रखिए। क्योंकि हो सकता है जो फोन आप सोच रहे हैं परचेस करने के लिए, वो फोन आप लोगों को सेम प्राइस में ना मिले या फिर आउट ऑफ स्टॉक जल्दी हो जाए। तो इस केस में आप लोगों को सेकंड चॉइस रखना चाहिए, वरना आप लोग कोई फोन परचेस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को जितने सारे रिव्यूज देखना है, जो कुछ भी देखना है, आप लोग ये जो 7 दिन बाकी है अभी, ये 7 दिन के अंदर देख के कंप्लीट कर लीजिए। एटलीस्ट 2 या 3 फोन चॉइस कर लीजिए और 2 फोन का प्राइस एटलीस्ट अपने बैंक अकाउंट में आप लोग रख लीजिए। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो प्रॉब्लम हो सकता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये सब चीज का अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली आप लोग जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसको सही दाम के अंदर परचेस कर पाएंगे। और यहाँ पे बिग बिलियन डे सेल के नाम पे कुछ ही गिने चुने प्रोडक्ट को यहाँ पे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे रखते हैं एकदम लोएस्ट प्राइस के अंदर, और बाद में उसका प्राइस जो इंक्रीज कर देते हैं ये लोग। तो धोखा मत खाइए। यहाँ पे कुछ एक्सटेंशंस आते हैं, जिन एक्सटेंशंस को आप लोग पीसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उनका जो प्राइस हिस्ट्री है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है सेल के दौरान किसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है हाई चला जाता है, यानी कि नॉर्मली प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम रहता है, लेकिन सेल के चलते प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नोटिस भी नहीं करते, तो बहुत सारे लोग इसको हाई प्राइस में ही परचेज कर लेते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऐसा कोई एक्सटेंशन लगा लीजिए जिससे आप लोगों को जो प्राइस हिस्ट्री है
वो पता चल जाए, या फिर जिस प्रोडक्ट को आप लोग परचेस करने की सोच रहे हैं उसका जो प्राइस है वो पहले से देख के अगर आप लोगों ने रखा है तो सही है, वरना आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो आप लोग अपनी तरफ से बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। सेल आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट कम प्राइस में जाने वाला है, तो डेफिनेटली अगर आप लोग प्रिपेयर रहेंगे तो कम प्राइस में अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोग ग्रैब कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का तो जनरली ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है। जब भी कोई महंगा प्रोडक्ट आता है तो ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है, तो उस केस में आप लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी करके देख सकते हैं। या फिर ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं भी होता है तो उस केस में आप लोग जो डिलीवरी बॉय है उनके सामने ही बॉक्स को ओपन कीजिए, और साथ ही में एक फोन के साथ जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आपके पास सॉलिड प्रूफ रहे। कोई भी गलती होगा, कोई भी फ्रॉड होगा आपके साथ, तो वो आप लोग क्लेम बाद में इजीली कर सकते हैं। Amazon का कोई भी ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं होता है, लेकिन Amazon का एक सिक्योर कोड आता है। लेकिन मैं आप लोगों को सियोर रहने के लिए आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग डिलीवरी बॉय जो होता है उनके सामने ही बॉक्स को ओपन करिए और फोन के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। तो भाइयों, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो था। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से मैं आप लोगों का हेल्प कर पाया हूं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताया हूं, ताकि आप, आपके फैमिली और आपके दोस्त लोग फ्रॉड से बच पाए, कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट जो है परचेस कर पाए। तो मिलते हैं भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।